हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और अभी हमारे चैनल पर चल रहा है द सीक्रेट बुक रीडिंग। और आज सीक्रेट बुक रीडिंग का 33 पेज है, 32 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर ये वीडियो आपको अभी मिला है तो आपके लिए बहुत यूज़फुल है और यूनिवर्स का आपके लिए साइन है कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि यहाँ हम द सीक्रेट बुक रीडिंग के पेजेस को पढ़ रहे हैं जिसमें हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी अच्छे से सीखना समझना आ जाएगा। ठीक है। और जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो लोग अच्छे से सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो इसका यूज़ हम अपनी लाइफ में अच्छे से कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट कर पाते हैं, अपनी लाइफ को और ज़्यादा ईजी, सिंपल और खूबसूरत बना पाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अभी मिला है तो आप यहाँ से स्टार्ट करें। अगर फिर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ काम है, यूज़ है, तो आप पेज 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं सुनना पेज। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पेज 33। अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। ठीक है, ये हेडलाइन है, अपने दिन की योजना पहले से बनाएं। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके आप अपने पूरे जीवन की योजना पहले से ही बना सकते हैं, उस अगले काम की भी जो आप आज करने वाले हैं। प्रैक्टिस मेलफोर्ड ऐसे शिक्षक हैं जिनके लेखन में आकर्षण के नियम और इसके प्रयोग के बारे में बहुत ज्ञान भरा है। उन्होंने दर्शाया है कि अपने दिन के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जब आप खुद से कहते हैं मेरी यात्रा सुखद होगी, तो आप दरअसल जाने से पहले ऐसी शक्तियाँ और तत्व भेज रहे हैं जो स्थितियों को इस तरह व्यवस्थित कर देंगे ताकि आपकी यात्रा सुखद हो जाए। जब यात्रा या शॉपिंग करने जाने से पहले आप बुरे मूड में होते हैं या डरे होते हैं या किसी अप्रिय घटना के प्रति आशंकित होते हैं, तो आप अदृश्य प्रतिनिधियों को अपने आगे भेज रहे हैं जो किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न कर देंगे। हमारे विचार या दूसरे शब्दों से हमारी मानसिक अवस्था हमेशा पहले से ही अच्छी या बुरी चीज़ों को उत्पन्न करने का काम करती है। प्रेंटिस माल्फोर्ड ने ये शब्द को 80-70 के दशक में लिखे थे। कितनी क्रांतिकारी सोच थी। आप स्पष्टता से देख सकते हैं कि हर दिन हर घटना के बारे में पहले से सोचना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बेशक आपको पहले से अपने दिन के बारे में सोचने का विपरीत अनुभव हुआ होगा और उसका परिणाम जल्दबाजी तथा हड़बड़ी है। अगर आप जल्दबाजी और हड़बड़ी में हैं तो जान लें कि ये विचार और कार्य देर होने के डर हैं पर आधारित हैं और आप भविष्य में अपने लिए बुरी चीज़ें उत्पन्न कर रहे हैं। जब आप जल्दबाजी जारी रखते हैं तो आप अपनी राह में एक के बाद दूसरी बुरी चीज़ को आकर्षित करेंगे। इसके अलावा आकर्षण का नियम भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा जिनमें आपकी जल्दबाजी या हड़बड़ी और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। आपको ठहर कर उस फ्रीक्वेंसी से दूर हटना होगा। अगर आप बुरी चीज़ों को अपने पास नहीं बुलाना चाहते तो कुछ पल का समय निकालें और ख़ुद को बदल दें। कई लोग खासकर पश्चात समाज के लोग समय के पीछे भागते हैं, शिकायत करते हैं उनके पास पर्याप्त समय नहीं है। देखिए, अगर कोई कहता है कि उसके पास पर्याप्त समय नहीं है तो आकर्षण का नियम के कारण ही होगा। अगर आप पर्याप्त समय ना होने के विचार के साथ गोल गोल घूम रहे हैं तो भविष्य में दृढ़ता से घोषणा करें, मेरे पास पर्याप्त से ज़्यादा समय है। इस तरह आप अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। आप इंतज़ार करने के समय का उपयोग करके उसे सार्थक बना सकते हैं। आप उसे अपने भावी जीवन का निर्माण करने वाले सशक्त समय में बदल सकते हैं। अगली बार जब आप किसी का इंतज़ार करें तो उस खाली समय का लाभ उठाकर अपनी सभी मनचाही चीज़ों को पाने की कल्पना में जुट जाएं। आप यह काम हर जगह हर समय कर सकते हैं। जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक स्थिति में बदल दें। ज़िंदगी की हर घटना के बारे में पहले सोचें। सोचकर सकारात्मक परिणाम की कल्पना करने की आदत डाल लें। अपने हर काम और अपनी हर यात्रा में ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने आगे भेजें।
यह सोच लें कि आप कैसा परिणाम चाहते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्माण कर लेंगे। सशक्त प्रक्रियाएं। डॉक्टर जो बिटाल बोलते हैं, बहुत से लोग अपने वर्तमान परिस्थिति में कैद, बंद या फंसे महसूस करते हैं। चाहे इस वक्त आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, यह सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत बदलने लगेगी। आपकी वर्तमान हकीकत या ज़िंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल देंगे, आपकी हकीकत और ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर उस व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। लिसा निकोलस बताती हैं, अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। हर बार जब आप अपनी डाक देखकर उसके भीतर बिल निकालने की आशंका करने लगते हैं तो क्या होता है? उसमें से बिल ही नहीं निकलता। हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं। आप किसी भी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं करते। आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, कर्ज की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए अगर आपको कर्ज ही मिलता है तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। और हर दिन आप अपने विचार की पुष्टि करते हैं, क्या कर्ज वहाँ पर होगा? हाँ, कर्ज वहाँ पर है। क्या कर्ज आने वाला है? हाँ, कर्ज आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कर्ज के बारे में आशंकित थे। वह इसलिए सामने आ गया क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। खुद पर एक एहसान करें, बिल की नहीं, चेक की उम्मीद करें। उम्मीद एक प्रबल आकर्षक शक्ति है क्योंकि यह चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। जैसा बॉब प्रैक्टर कहते हैं, इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है और उम्मीद उसे आपके जीवन में खींच लाती है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उन चीज़ों की उम्मीद ना करें जिन्हें आप पाना नहीं चाहते। आप इस समय किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? जेम्स रे बोलते हैं, ज़्यादातर लोग अपने वर्तमान परिस्थिति की तरफ देखकर कहते हैं, यह मैं हूँ, यह आप नहीं हैं, यह तो आप थे। उदाहरण के लिए मान लें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या आपके संबंध वैसे नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं, या आपकी सेहत और फिटनेस सही स्तर पर नहीं है। यह आपका वर्तमान स्वरूप नहीं है, यह तो आपके पुराने विचारों और कार्यों का परिणाम है। हम लगातार अतीत के विचारों और कार्यों के परिणामों के साथ जीते रहे। जब आप अपनी वर्तमान हालत की तरफ देखते हैं और उससे खुद को परिभाषित करते हैं तो आप खुद को इस तरह से यह श्राप दे देते हैं कि भविष्य में भी हालात बेहतर नहीं होंगे। हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। मैं आपको एक प्रक्रिया बताना चाहूँगा जो महान शिक्षक नेविल गोदार्ड ने 1954 में दिए गए एक भाषण में बताई थी। यह भाषण का शीर्षक था द प्रिंटिंग शीशर्ट्स ऑफ रिवीजन। इस प्रक्रिया का मेरी ज़िंदगी पर क्या गहरा असर हुआ। नेविल सलाह देते हैं कि हर रात सोने जाने से पहले आप दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें। अगर कोई घटना या पल मनचाहे ढंग से नहीं हुआ था तो आप उसकी मनचाही कल्पना करके अपने दिमाग में इस तरह दोहराएं जिससे आप रोमांचक हो जाएं। जब आप अपने दिमाग में घटनाओं को अपने मनचाहे तरीके से दोहराते हैं तो आप उस दिन की अपनी फ्रीक्वेंसी को साफ करते हैं और आने वाले कल के लिए एक नया संकेत तथा नई फ्रीक्वेंसी भेजते हैं। आपने सजगता से अपने भविष्य के लिए नई तस्वीरें बना दी हैं। आप किसी भी समय अपने जीवन की तस्वीरें बदल सकते हैं। इसके लिए कभी ज़्यादा देर नहीं होती। तो ये था पेज, पूरा हो गया। तो आज के पेज में हमें यही बताया गया है कि हमें अपनी लाइफ की प्लानिंग, अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग जो है पहले से ही करनी चाहिए। वैसे भी करते हैं सब प्लानिंग, लेकिन एक नेगेटिव वे में करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए
कहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, कहीं जा रही हूँ तो वहाँ लेट ना हो जाए, कहीं शॉपिंग जा रही हूँ तो कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर में चोरी ना हो जाए। इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स के साथ हम अपना आगे का काम करते हैं, और ऐसा कुछ होता भी है। लोग कहीं जा रहे होते हैं, वो काम से आ रहे होते हैं, उनको लगता है कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, कहीं मैं ट्रैफिक में ना फँस जाऊँ, वो फँस जाते हैं। वो बोलते हैं मुझे पता था कि मैं ट्रैफिक में ही फँसने वाली हूँ या फँसने वाला हूँ। तो वो क्यों होता है? आपके विचार। आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो अपने विचारों को भी चेंज करना पड़ेगा। जब आपके विचार चेंज होंगे तो उस हिसाब से आपके एक्शन चेंज हो जाएंगे। जब आपके एक्शन चेंज हो जाएंगे तो फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें हमारे कर्म का ही फल मिलता है ना। तो हमें कर्म कैसे करते हैं? अगर हमने कुछ सोचा करने के लिए, हम उसे करेंगे ना। जब हम उसे करेंगे तो उसका परिणाम मिलेगा। मान लीजिए मुझे आज मार्केट जाना है, ठीक है। अगर मैंने सोचा कि मुझे मार्केट जाना है तो मैं आज मार्केट जाऊंगी, ठीक। अगर हम ये सोचेंगे ही नहीं तो इसे करेंगे कैसे? लाइफ की प्लानिंग क्या है? यही हम सोचते हैं कि हमें आगे अपने करियर में क्या करना है, क्या जॉब करना है, काम क्या करना है, प्लानिंग क्या है, फैमिली के लिए प्लानिंग क्या है। तो इस तरीके से सब कुछ प्लान करके ही तो हम काम करते हैं ना। तो बस ये वही है कि आपको पॉजिटिव वे में ही प्लानिंग करनी है और उसी तरीके के एक्शन लेने हैं। जब आप एक्शन लेंगे और जब आप एक्शन लेते हैं तो एक्शन लेने से क्या होता है, आपकी लाइफ चेंज होना भी शुरू हो जाती है, वो भी पॉजिटिव वे में। तो कितना आसान था और कितने अच्छे से समझा दिया गया है इस पेज में। तो ये था पेज, पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट पेज में। तब तक आप पेज को सुनिए और इसे समझिए। जब आपको ये पेज समझ आ जाए और कोई चीज़, अगर कोई लाइन ऐसी रह गई है जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही है तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी नेहा यूनिवर्स .09 से है, उसे भी फॉलो कर लीजिए। और उस पर भी आप चाहें तो मुझे कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस टॉपिक के बारे में। ओके, आपको अगर लगे कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही है तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको पूरा क्लियर करने की पूरी ट्राई करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, जय श्री महाकाल।